पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो दो अंकों की सम संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं, 10, 12, 14 और कहाँ तक जाएंगी, 98 तक। ठीक, 98 के बाद आएगा आपका 99 जो कि सम संख्या है नहीं, और 100 आपका हो जाएगा 3 अंकों की संख्या। तो कह सकते हैं 10 से लेकर 98 तक सम संख्याएँ जो हैं आएंगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है पहला पद पता है 10 और अंतिम पद ये भी पता है 98। तो योग कैसे निकालते हैं, s बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, जहाँ पे n का मान अभी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। तो देखिए पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, 10 से लेकर 98 तक टोटल कितने पद हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। n बराबर 98 माइनस 10, ठीक है, बटे 2 प्लस 1। ठीक है, n का मान कुछ इस प्रकार निकालेंगे, अंतिम पद माइनस पहला पद, ठीक है, बटे 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 88 बटे 2 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा आपका 45। n का मान क्या आएगा, 45। तो n का मान तो निकल गया 45। 45 को जो है यहाँ पे रख देंगे, तो s का मान जो है निकल जाएगा। s बराबर 45 बटे 2, ठीक है, प्रथम पद 10 है, अंतिम पद 98। तो ये हो जाएगा 45 बटे 2 गुणे 108। ठीक है, काट देंगे, यहाँ पे आएगा 54, 45 गुणे 54। ठीक है, जब गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2430। ठीक है, यानी दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग 2430। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने उस पर 5% की छूट देता है, अंत में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। 480 रुपये जो है मार्केट प्राइस है, अब इस पर जो है 5% की छूट है। ठीक है, तो निकालेंगे 480 का 5%, तो ये कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 4 24, 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 24, यानी 480 पर 24 रुपये की छूट। 480 पर 24 रुपये की छूट घटा देंगे, 6 आएगा, 5, 456, यानी किस मूल्य पर बेचेगा, 456 रुपये पर। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 26 रुपये है, तो वह राशि क्या है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले 5 वर्ष पर साधारण ब्याज निकालेंगे। 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तो आप लोगों को पता होगा PRT/100 होता है। ठीक है, तो मूलधन मान लीजिए P है, R क्या है 8, और समय दिया गया है आप लोगों को 5/100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा 8 × 40 बटे 100, यानी 0.4P। ठीक है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 0.4P। इसी प्रकार निकालेंगे 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, P तो वही रहेगा 8%। अब यहाँ पे 6 देंगे बटे 100, 8 छक्का 48 बटे 100, यानी 0.48P। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में आप लोगों का साधारण ब्याज निकल गया है। तो एक बार आया है आपका 0.48P और एक बार आया है 0.4P। ठीक है, इनका जो अंतर है ये 26 के बराबर है। प्रश्न में कहा गया है साधारण ब्याज का अंतर 26 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.08P बराबर 26। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 26/0.08। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2600/8। तो 2600 में 8 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 325। ठीक है, यानी मूलधन क्या आ गया, 325 रुपये, और यही आप लोगों को निकालना है। पूछा गया है वह राशि क्या है, 325 रुपये आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। ये तो बहुत आसान है, 101, 103, 107, 111 और पाँचवा है आपका 117।
ठीक है, ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं 100 और 120 के बीच। तो तीसरा ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, ठीक है। अब इसमें एक जीवा की लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर और इसमें कहा गया है वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है। आप लोगों को वृत्त का व्यास याद करना है। ध्यान से देखिए, वृत्त का व्यास याद करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, वृत्त है। ये जीवा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से इस पर जो है लंब खींचा गया है, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर नाम रख दें OAB D, तो AD बराबर BD, ठीक है। ये दोनों 15-15 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 15, ठीक है। OAD, तो OA कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। OA कैसे निकालेंगे, OA का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 प्लस 225। तो OA ये आएगा √289, यानी आ जाएगा आपका 17, ठीक है। त्रिज्या निकल गई 17 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या निकल गई 17 सेंटीमीटर तो आप लोग व्यास यानी डायमीटर जो है निकाल सकते हैं। व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, 34 सेंटीमीटर।